नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आगे के विषय में ये जानना चाहते हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या ऐसे ही कुछ अवस्थाएं इनके व्यापार पर बनी रहेगी और ये जिंदगी पर तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये इनका मूल क्वेश्चन है और मैं कुछ चीज़ों का परिचय करा देना चाहता हूं। अर्लियर समय में इन्होंने पैसे कमाए हैं, नो डाउट बहुत कमाए हैं, आगे भी आप कमाओगे, ये भी एकदम सच है। अब ऐसी कौन सी अवस्थाएं थी जिसकी वजह से आपके ज़िंदगी पर आपके 48वें साल की आयु में तकलीफ आ गया। आज की वीडियो में उसी बात की क्लैरिटी देते हुए मैं आपको नजर आऊंगा। साथ ही साथ आगे इनका समय क्यों अच्छा रहेगा, कैसे अच्छा रहेगा, कौन से ऐसे कंडीशंस इनके हाथ पर मौजूद हैं जिसके आधार पर इस चीज़ को बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, उस बात का भी प्रूफ आज के वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी अपनी आते आप लोग खोल के बैठ जाओ, अपनी अपनी हथेली की फोटो निकाल के बैठ जाओ या अपनी हथेली निकाल के ही बैठ जाओ। देखना अगर आपके हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद होगी, अमीर तो बनोगे ही बनोगे, लेकिन कुछ ऐसी अवस्था अगर मौजूद होगे जिसके रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ़ें आ सकती हैं, तो उस एज में आप संभल के कार्य करना। उस पार्टिकुलरली एज में कोई पैसे इन्वेस्ट मत करना। उस पार्टिकुलरली एज में आप संयम से काम लेना और कुछ रेमेडीज कर लेना जो आज के वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो सारे ही एक्सपेक्ट से ये वीडियो अच्छी खासी महत्वपूर्ण है, तो पूरा देख के पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। तो सबसे पहले चीज आपकी पॉजिटिविटी को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, चौथे आपके हथेली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली का विश्लेषण किया जाएगा आज। तो आज आप हर एक चीज को स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास अवश्य करें। तो पहले पॉजिटिविटी की हम चर्चा करें तो सबसे पहले नजर जाती है आपके हथेली पर मौजूद ग्रहों में स्ट्रेंथ। ये सबसे पहली चीजें मुझे दिखती हैं। देखो इनकी हथेली क्या जबरदस्त, एकदम मक्खन शुक्र है, जबरदस्त आपकी मंगल है, बृहस्पति भी काफी अच्छी है, लेकिन बृहस्पति पे बहुत तकलीफ है, याद रखना। स्ट्रांग सैटर्न है, सन मरकरी भी काफी अच्छी है, मंगल बड़ा जबरदस्त, स्ट्रांग आपका चंद्रमा। तो ये सारे ही प्लैनेट्स में आपके हथेली पर स्ट्रेंथ है, मतलब राजयोग कारक हथेली है। जिंदगी ऐसे जातकों की अच्छी बीतती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। पहला चीज तो आपने ये देख लिया। अभी हम दूसरे चीज की बात करें, गद्देदार अवस्था। हथेली कितनी ज्यादा गद्देदार है, तो ऐसे व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है 70%, मतलब जिंदगी काफी सुकून से बिताएंगे। जब ये अच्छा समय रहेगा तो बहुत आगे बढ़ेंगे, खराब समय में भी रोड पर नहीं आने। एक होता है ना कि आप खराब समय में रोड पर आ गए, आपको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, इवन ईश्वर भी नहीं देखने वाले, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग खराब समय भी होता है तो अपने ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती से मैनेज करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ पर से उस खराब समय से निकाल ही लेते हैं। तो 2 पॉजिटिविटी हो गई। तीसरी की बात कर लो, भाग्य रेखा। जबरदस्त भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली, एकदम सुई की तरह पतली और जिंदगी के लास्ट तक क्या मजेदार, मजा आ गया देख के। उसके बाद देखो स्ट्रांग, एक से ज्यादा सूर्य रेखा, आगे भी ब्रांचेस खुल रहे हैं, एक जबरदस्त बुध रेखा आपके हाथ पर और स्ट्रांग लाइफ लाइन। लाइफ लाइन में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है और इसी पर कुछ राहु लाइन जो नेगेटिव सेंस में बातें बताई जा रही है। और ये तो हो गई पॉजिटिव सेंस, ये समझ लो आप पॉजिटिव सेंस। इसके उपरांत भी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें, उसको भी हम दिखाएंगे, लेकिन ये मुख्यतः पॉजिटिव चीज़ें जिसके रहने मात्र व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। चलो जी, अब दूसरी बात कर लें नेगेटिव चीज़ों की, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं इस बात का चर्चा करूं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखो नेगेटिव चीज़ों में अगर हम बात कर लें, सबसे पहला नज़र जाता है तो बृहस्पति पर। तो मैंने पूछा या मैंने इनको कहा कि आपका जो नुकसान हुआ है आपकी ज़िंदगी पर, इसमें आपके दोस्तों का या करीबियों का इन्वॉल्वमेंट होगा। पहली चीज़, मतलब आपको ज़िंदगी पर धोखा मिला होगा, आपने जिस पर ट्रस्ट किया होगा उसने आपको बड़े भी बेरहमी से
निकाल फेंका होगा, ये समझ लो आप। मतलब आपके ट्रस्ट का उसने ज़रा सा भी कदर नहीं किया होगा और आपको आपके ही चीज़ों से बेदखल कर दिया गया होगा। मतलब इन शॉर्ट आपको धोखा मिला होगा जो कि बहुत बड़े अमाउंट का होगा। ये प्रायः केसेस में होता है। अगर आपकी बृहस्पति इतनी दबाव में रहे, साथ ही साथ कुछ ऐसे लाइन हल्के से आपको नजर आ जाए, तो समझना ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है। किसी पर भी ट्रस्ट करो तो बस 10 बार सोच लो, और पैसे के रूप में तो ट्रस्ट करो ही नहीं। लेन देन का कोई भी मैटर ऐसे बृहस्पति वालों के लिए सक्षम है ही, सही है ही नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। सक्षम तो दूसरे शब्द हुए, बट सही नहीं मैं मानूंगा। सक्षम मतलब होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो यहां पर से ये चीजें होती है कि ऐसे इंसान को कभी भी किसी भी प्रकार का लेन देन करने का सजेशन मैं तो नहीं देना, मैंने तो नहीं देना। और अगर आपको करना है, और अगर आपको करना है तो इस अमाउंट को करो जहां पर से आपको नुकसान भी हो तो फर्क नहीं पड़े। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आपने उसमें से 2 रुपए निकाल के, 3 रुपए निकाल के, मैक्सिमम 5 रुपए निकाल के आपने खर्च कर दिए। वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर आपको लेन देन करना है तो आपको संतोष करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसी अमाउंट में लेन देन करिए जहां पर से अगर वो पैसे जाते हैं, जिसके चांसेस ज्यादा है, तो आपको अफसोस नहीं होगा। तो ये तो हो गई कुछ बातें जहां पर से मैंने आपको हिदायत दिया, और ये एक बड़ा रीजन था। ये बृहस्पति एक बड़ा रीजन था। आप इस संदेह या फिर इस परेशानी में मत रहना कि अगर आपकी बृहस्पति प्रारंभिक समय में गड़बड़ है तो आगे चल के आप लेन देन कर सकते हो, पैसे या पार्टनरशिप में कार्य कर सकते हो। नहीं जी, आपके जिंदगी पर इसका साइड इफेक्ट आएगा। तो कभी भी करो, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं करो। सभी व्यक्ति बुरे नहीं होते, सभी लोग खराब नहीं होते। आप करो, मैं इसमें सहमत हूं, लेकिन तरीके से। तरीका होता है ना कोई चीज का, वो तरीका अपनाना चाहिए। वेरिफिकेशन होना चाहिए। अपने आप को खाली करके मत पैसे लगाओ, और साथ ही साथ उतना ही दो जितने का आप औकात रखते हो। अपने औकात से बढ़ के कोई कार्य मत करो। तो चलिए जी, ये तो हो गई बृहस्पति की बात है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपके और भी क्या नेगेटिव चीजें थी। देखो, राहु लाइन तो हाथ पर था। हालांकि अभी आपके 48वें साल की आयु, नेगेटिव एक्सपेंस की कोई विशेष लाइंस नहीं है, भाग्य रेखा अच्छी है। लेकिन राहु रेखा और बृहस्पति ने कर दिया परेशान। जहां पर से आपने कुछ सोच के 10 रुपए लगाए और वो 10 रुपए नहीं आए, आप उल्टा उतने माइनस में चले गए, या वो पैसे आपके डूब गए। तो यहां पर से राहु रेखा की जरूरत क्या है? नुकसान तो आपको ऐसे ही होना है। इसका मूल कारण था आपका बृहस्पति, जहां पर से आपको हुई ज्यादा परेशानी। अभी आपके जीवन रेखा पर दिखाएंगे जब भी आएंगे ना, क्या क्या चीजें हैं। चलो मैं दिखाता हूं। अर्ली एज से आप काफी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। पारिवारिक समस्याएं प्रारंभिक समय से परेशान की, ये नॉर्मल है। अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो पारिवारिक समस्याएं ऐसी रहती हैं। कुछ राहु लाइन आपके जिंदगी का 18वें साल की आयु में था, 18 ईयर्स की एज में, और एक तकरीबन आपके 20वें साल में प्रगति के योग थे। तो मैं समझ पा रहा हूं 20वें साल की आयु में आपकी इंडिपेंडेंसी जरूर से आ गई होगी। और यहां पर से देखो, एक तकरीबन आपके 21वें साल में प्रगति के योग थे, एक दिक्कतें आपके 22वें साल की आयु में थी। तो 22 ईयर्स में कोई प्रॉब्लम्स आपके हथेली से मुझे दिख पा रही थी। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो एक तरक्की आपके 23 ईयर्स की एज में थी। तो कोई ना कोई तरक्की आपके 23वें साल की आयु में मिली होगी। 23 के बाद आपकी लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी, और एक दिक्कतें आपके ज़िंदगी के 27वें साल की आयु में थी। ये 27वें 28वें साल की अगर हम बात कर ले, जहाँ पर से कुछ तकलीफ था आपके ज़िंदगी पर। 28वें साल के बाद ज़िंदगी स्मूथ चली, और एक दिक्कतें आपके ज़िंदगी पर ये आ गई 34वें साल की आयु में। तो 34 साल की आयु में कोई विशेष प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करा रही थी। 34 के बाद जिंदगी स्मूथ चली। एक प्रॉब्लम आपके 37 साल की आयु में मुझे दिखी। 37 ईयर्स की एज में एक प्रॉब्लम दिखी, जहां पर से आपकी जीवन रेखा काफी स्मूथ थी। और एक 47 ईयर्स में देखो, कंप्लीटली हल्की राहु लाइन है, 47 to 49। ये दो एजेस में हल्की हल्की राहु लाइन है। और 49 के बाद आपकी जीवन रेखा स्मूथ है। एक बड़ी तरक्की 54 ईयर्स में, फिर एक तरक्की आपके जिंदगी पर 57 ईयर्स में, फिर एक तरक्की आपकी जिंदगी पर 60, 65, और आगे भी आपकी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, ये 70 तक। 70 के बाद एक बड़ा जबरदस्त फिश है। हालांकि ये जीवन रेखा पर, ये मतलब पैसे तो आने आपके पास।
यहाँ पर से अनसर्टेन मनी आने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, जहाँ पर से आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। और अगर आप व्यापार करते हो तो आगे चल के कुछ पैसा जरूर कमाओगे, जब भी इस राहु रेखा के साइड इफेक्ट से आप दूर जाओगे। हालांकि इसके लिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसके एक्यूरेसी को जानने के लिए या फिर इसको ठीक करने के लिए मैं पर्सनली आपसे विचार करने वाला हूं इस वीडियो के बाद। आप निश्चिंत रहे, बस चीज़ों को समझिए कि क्या वजह रही थी और किस एवज में ये समस्याएं आपको देखनी पड़ी। बाकी मैं रेमेडीज तो दूंगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का मैंने परिचय कराया। और बृहस्पति के लिए मैं एक उपाय की बात कर लूं। बृहस्पति के लिए आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग कुछ उपाय हैं, उसका भी चर्चा हम अवश्य ही करेंगे आपसे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गई बातें पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं आगे की जिंदगी। देखो मैंने आपको बता दिया आपकी जीवन रेखा से, और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन मतलब अद्भुत है, एकदम कमाल की है, जहां पर से व्यक्ति तरक्की करते हैं। क्योंकि बृहस्पति को लेके और थोड़ी राहु रेखा को लेके आप असमंजस में हैं 2 साल की आयु से। हालांकि ये धोखे मिलने के जो योग थे, इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब के समय में या अब आगे आप इस प्रकार का कोई भी गलतियां ना करें, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने से पहले 10 बार जरूर सोचें और पैसे लेन देन ना ही करें तो उचित रहेगा। तो ये तो गई कि क्वेश्चंस आगे की जिंदगी के विषय में। अभी इनके तरीका मैं करूंगा जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद पाते सफलता, और क्या गजब की हथेली, एकदम जानदार। ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर करोड़ों तो जबरदस्त जरूर कमाते हैं, और इसके जबरदस्त योग थे। फिर देखिए सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। ऐसे जातकों को मूलतः पैसे की दिक्कतें नहीं सताती। उसके बाद का देख लो स्ट्रांग थंब है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है। तो जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। और स्ट्रांग आपकी इच्छा शक्ति और साथ ही साथ यव आकृति। जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको जरूर मिल जाएगा। कुछ हल्की फल्की कमजोरी के योग है, जहां पर से व्यक्ति थोड़े कमजोर से हो सकते हैं, कभी कभार घबराहट सी आ सकती है, और कोई बात नहीं है। और स्ट्रांग आपकी देखो तो आपकी डिजायर्स के लाइन, जहां पर से व्यक्ति काफी डिजायरेबल होते हैं। सेकेंड फैलेंज काफी उम्दा, काफी बढ़िया। इंसान अपने सम्मान की रक्षा कर पाते हैं और अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं। यहां पर से बनने वाला कुछ स्क्वायर, जहां पर से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ कुछ करने का एक जुनून होता है आप में, एक जुनून होता है। उसको पूरा करने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हैं। और जबरदस्त आपकी थंब, इच्छा और तर्क और डेडिकेशन लेवल काफी आए। इच्छा और तर्क शक्ति गजब की शानदार, ये सारी स्पष्टता आपके लिए मुझे बता रही है। तो ये तो हो गई थंब के बातें, विशेषकर बहुत जबरदस्त थंब है। ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वर हमेशा ही खड़े रहते, ये समझ लो आप, हमेशा ही। फिर देखिए समझदारी की लूप काफी अच्छी, बहुत समझदार व्यक्ति है, चीजों को समझदारी के तहत करते हैं। फिंगर पर कई लाइंस मौजूद है, ऐसे इंसान बहुत ज्यादा तेज तर्राक होते हैं। साथ ही साथ दिल के भी काफी अच्छे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, ना कभी सोच सकते, अपने काम पर ध्यान देते हैं, ये जबरदस्त है। बृहस्पति फिंगर, छोटी सन की बड़ी व्यक्ति, हिम्मती, थोड़ी इंट्रोवर्ट के लाइन से व्यक्ति सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते। सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं और सिलेक्टेड कार्य अपने जिंदगी पर ये करते। फ्रेंड और कार्य मतलब आप के दोस्त ज़्यादा नहीं होते और आप फालतू के कार्य में इंटरेस्ट लेते भी नहीं है। फिर देखिए आपकी सन मरकरी बहुत जबरदस्त इंसान, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले। सूर्य फिंगर बढ़ाए तो जबरदस्त हिम्मती है, सैटर्न फिंगर बढ़ाए तो जबरदस्त हिम्मती है आप। और सूर्य मेहनती है और सूर्य फिंगर बढ़ाए तो जबरदस्त हिम्मती है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है ना किसी भी जातक के जिंदगी पर या किसी भी जातक के हथेली पर, अगर सैटर्न और सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त रहे, मेहनती है और हिम्मती भी है, सीधी बात है। सारे के फर्स्ट फैलेंज काफी अच्छे, पैसे तो कमाने ही कमाने हैं आपको, पैसे तो कमाने ही कमाने। बुद्ध फिंगर बड़ा है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत जबरदस्त, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष समझा देते हैं। हल्के ट्रेंड कर रही है, यहाँ पर से आपकी बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से बहुत ही अच्छी चीजें बताई जा रही हैं। व्यक्ति बिजनेस कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सारे फिंगर में स्ट्रेंथ है खड़ी है, जहां पर से व्यक्ति बड़े क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी आपकी हद से ज्यादा, लॉजिकल पर्सन है आप, एकदम लॉजिकल पर्सन है। ये तो हो गई फिंगर्स की बातें। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति
यहाँ से दबाव है। ऐसे लोगों को मैं कंप्लीटली कहता हूँ कि आप लोग लेन देन का प्रक्रिया तो ना ही करें, उतना ही करें या उतना ही दे जिस पर आपको पूरा पूरा ट्रस्ट हो। और ट्रस्ट तो पैसे के मामले में किसी पर ना करो, आप किसी के पर ना। कुछ लाइन्स है जो धोखे के योग को इंडिकेट करते हैं। हालांकि एक रिंग ऑफ सोलेमन है जहां पर से व्यक्ति की इनर इंट्यूशंस काफी अच्छे होते हैं। इन लोग को आभास हो जाता है कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, कौन इनके लिए हितैषी है कौन इनके लिए हितैषी नहीं है। और बृहस्पति हालांकि ठीक है यहाँ से उभारे, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है ना जो मैंने बताया लेन देन को लेके, पैसे फंसने को लेके, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने को लेके, इसके लिए आपको सर्टेन रेमेडीज करनी पड़ेंगी जिसका परिचय हम आपसे अवश्य ही कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो गए बृहस्पति। बाकी बृहस्पति उभार लिए हुए कंडीशन में इंसान काफी अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, दानी प्रवृत्ति के होते हैं, लोग की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, सेवा भावी नेचर, एक ज्ञानी व्यक्ति हैं आप। तो ये तो गए बृहस्पति। बाकी यहां से दबाव है तो शनि में दबाव, व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा मेहनती, भाग्य रेखा जबरदस्त, जिंदगी का लास्ट तक। यहां से भी देखो कुछ घर से दूर का उन्नति, विदेशी धरती से धन लाभ या विदेशी धरती में सेटलमेंट के योग बड़े अच्छे आ रहे हैं, वो होने के चांसेस है आपके आने वाले कुछ वर्षों में। और भाग्य रेखा आपकी बड़ी बढ़िया है, जहां भी रहोगे इतना दिमाग तो जरूर है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो तो आप बहुत ही आराम से कमा लोगे। उसके लिए तो बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को जीरो मत करिए आप, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आपके जिंदगी पर आगे बढ़ाएगा। लिख के ले लो मेरे से। तो यहां पर से देखो लाइन ऑफ एजुकेशन है, व्यक्ति बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते और समझदारी के तहत कार्य करने का प्रयास करते हैं। और एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त, और यहां पर से आईक्यू लेवल अच्छी होती है। और यहां पर से एक और बन रही है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा, उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान का परिचय करा रही है। बेसिकली दो सूर्य रेखा है, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं और इनके टैलेंट के दम पर पैसे कमाए होते हैं जिंदगी पर। सन मरकरी बड़ी जबरदस्त इंसान, बुद्धि विवेक के बहुत अच्छे। मरकरी पे कुछ लाइंस, कहीं भी छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, पैसे कमा के तो ले ही आने, पैसे कमा के तो ले ही आने इनको। और सन मरकरी क्या ही जबरदस्त, मतलब बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, एकदम बुद्धि विवेक से, और जबरदस्त दिमाग है आपका, एकदम जबरदस्त। फिर देखिए आपकी मंगल, दोनों मंगल क्या गजब, एकदम गजब के एनर्जेटिक, आयु दीर्घायु, लॉजिकल, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, होती है तो स्वतः ठीक हो जाती है, हालांकि इस केस में तो होती ही नहीं है। और इतना बढ़िया मंगल है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, हिम्मत ही तो बड़ी गजब। किसी चीज को आपने ठान लिया, उस चीज को आपने नहीं किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो जबरदस्त मंगल है, एकदम लॉजिकल, प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही मिलता है। और स्ट्रांग चंद्रमा, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, लोगों से अच्छा संबंध रहता है, प्रॉमिस के बड़े पक्के व्यक्ति है, जिसको जो चीज़ कहेंगे उसको निभाएंगे। और चंद्रमा अच्छा, आगे चल के पॉलिटिक्स के बहुत अच्छे योग आ रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पॉलिटिक्स से धन लाभ होने के बहुत ही अच्छे चांस है। तो जबरदस्त चंद्रमा है। स्ट्रांग केतु पर्वत पर फिश, हालांकि ये फिश आपको आकस्मिक धन लाभ दर्शाती है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जहां पर से ये धन लाभ नहीं करा पाती, या कराती है तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, जहां पर से आपको फील नहीं होता। हालांकि ये आपको सपोर्ट ही कर रही है, अच्छी योग है। स्ट्रांग शुक्र, शादी के बाद भाग्योदय, वाइफ काफ़ी केयरिंग, सम्मान करने वाली। प्रारंभिक समय स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एकदम खतरनाक, जहाँ पर से व्यक्ति स्ट्रेस लेते हैं, और ये पारिवारिक संदर्भ में ज़रूर होता है। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस जो आपके हथेली पर है, ये मनी मैनेजमेंट को दर्शा रही है, व्यक्ति पैसे कमाने में तो माहिर है। और लग्जरी के प्रॉपर लाइंस, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलना है आपको प्रॉपरली। स्ट्रांग शुक्र है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीती, ऐसो आराम में बीती, एकदम ऐसो आराम में, मतलब कोई कह नहीं सकता कि आपकी जिंदगी खराब है। जबरदस्त शुक्र है, ये तो कंफर्म है। स्ट्रांग आपकी मार्स, जबरदस्त मंगल, कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, इंसान कभी कभार टेंशन लेता है। हालांकि एक मंगल रेखा छोटी छोटी सी बनी है, जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। आयु दीर्घायु, हालांकि आयु को लेकर विशिष्ट टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति आयु लंबा ही लेके आते हैं। और मंगल अच्छा योद्धा के समान है, बस जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, जिंदगी काफ़ी अच्छी रहती है, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख तो मिलना ही मिलना है। तो ये तो हो गई मंगल। उसके बाद देखो स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब गजब, 36 वर्ष तक तो बहुत जबरदस्त, और तकरीबन 28 वर्ष से कुछ एक मेजर चेंज था, और जिंदगी के लास्ट तक है, मतलब कोई रुकावट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त, यहाँ पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, जो 42वें साल के बाद बेसिकली सक्रिय, 42 ईयर्स के बाद। एक बुध रेखा से आगे बढ़ रही है, यहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल, और आगे एक ग्रेटर ट्रायंगल, मतलब पैसा ही पैसा, व्यक्ति पैसा ना कमाए ये तो संभव ही नहीं है। और प्रारंभिक समय कुछ डिग्री बन लेने के भी योग थे, हायर एजुकेशन के, मतलब ऐसे व्यक्ति पैसा तो कमाते ही कमाते, पैसा तो कमाते ही कमाते हैं। फिर देखे स्ट्रांग माइंड रेखा, मतलब जबरदस्त दिमाग के तेज, एक मानसिक दबाव के रूप में चीजें थी 34 से लेके 38 साल के बीच। उसके बाद तो जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, जबरदस्त हटलाइन,
नॉमिनल इमोशनल है, बाकी हार्ट लाइन बहुत खतरनाक। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, व्यक्ति रूटीन फॉलो करने वाले, थोड़े भावुक किस्म के व्यक्ति हैं, भावनात्मक, आप में ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर रही है जो यहाँ पर से आपके हार्ट लाइन आपकी जा रही है बृहस्पति की तरफ। ये लोग भावनात्मक होते हैं। और बाकी कुछ ट्रायंगल्स आपके तली पर मौजूद है जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी अच्छे फल इसके लेते हैं। अगर आपकी माइंड रेखा हार्ट लाइन में प्रॉब्लम्स भी है, नेगेटिव इंपैक्ट भी है, तो ये ट्रायंगल्स कहीं ना कहीं उसका बचाव करता है। तो ये एक अच्छी अवस्था आपके हाथ पर है और स्ट्रांगली आपके हाथ पर ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। और 2 सूर्य रेखा, जैसा मैंने आपको बताया, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलने के बहुत ही अच्छे आसार। तो ये ताई तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।